हाय। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिएक्ट जेएस सीरीज में आज सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं। पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाट इज रिएक्ट जेएस, जो आप इससे पिछली से पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने पढ़ा व्हाट इज रिएक्ट जेएस, दूसरी वीडियो में कैसे आप रिएक्ट जेएस का सेटअप कर सकते हैं, मतलब कैसे आप रिएक्ट जेएस की हेल्प से और एक वीट फ्रेमवर्क का यूज करके आप डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। अब तीसरा केस आ जाता है रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक। तो रिएक्ट कंपोनेंट को पढ़ने से पहले आप, जो मैंने सेकंड वीडियो में आपको सेटअप करना बताया था, उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। ठीक। मैंने भी वो प्रोजेक्ट अपना वीएस कोड में ओपन कर लिया है और चलिए उस प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेते हैं और तब इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा काम क्या है? आज का हमारा काम है इस टॉपिक को क्लियर करना। व्हाट इज रिएक्ट कंपोनेंट एंड जेएसएक्स, ये जेएसएक्स क्या है और रिएक्ट कंपोनेंट क्या है, तो हम इन दोनों चीजों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने वीएस कोड अपना ओपन कर लिया, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट है, माई फर्स्ट ऐप नाम का ये प्रोजेक्ट, और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक। तो क्या है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर, अच्छा, तो जो रिएक्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिंगल पेज आप कैसे कह सकते हैं? देखिएगा, केवल एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, ये ही एक ही एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर हम सारे बाकी अपना जो कोड है वो रेंडर करेगा, और जिसको टारगेट करेंगे हम रूट आईडी की हेल्प से। तो आपका जितना भी कोड होगा वो सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। राइट। तो ये आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, और इस फाइल को हम कहाँ से टारगेट करेंगे? इसको हम टारगेट करेंगे अपने ऐप डॉट जीएस के अंदर से। और देखिएगा, इसने टाइप मॉड्यूल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे इसने मेथड दे रखा है एसआरसी के अंदर मेन डॉट जेएसएक्स। सो मेन डॉट जेएसएक्स नाम की फाइल यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, ये है आपकी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल। और इस मेन डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर, ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, किस तरीके से रेंडरिंग प्रोसीजर चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, टारगेट किया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये आपका एक्चुअल HTML डॉक्यूमेंट है, और इस HTML डॉक्यूमेंट पे आपका पूरी एप्लीकेशन का कंटेंट रेंडर करेगा। ठीक। और इसमें इसको हमने कनेक्ट किससे किया? मेन डॉट जेएसएक्स से। ठीक। सो मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर हम गए। मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखो स्क्रिप्ट टैग से जावास्क्रिप्ट का कंटेंट ऐड किया जाता है ना, तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैब लिया, स्क्रिप्ट टैब लेकर के हमने जावास्क्रिप्ट का कंटेंट ऐड कर दिया, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है, ऐड कर दिया है। अब ये मान के चलेगा, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सारी जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इसके अंदर है। अब उस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इस वाली डिव को, इस वाले एलिमेंट को टारगेट करेंगे। तो टारगेट कैसे किया जाएगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो उस रूट आईडी से हमने उस एलिमेंट को गेट किया। उस एलिमेंट को गेट करने के बाद फिर हमने इसको यहां से रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट के अंदर से क्रिएट रूट आता है, ठीक है, उसके अंदर पास कर दिया तो आपका रूट क्रिएट हो गया। एंड उस रूट के ऊपर रेंडर करेंगे हम स्ट्रिक्ट मोड। अब देखिए, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम इसको स्ट्रिक्ट मोड के अंदर रैप कर रहे हैं, किसको? मेन ऐप। अब सारा का सारा जो अपना कोड होगा वो यहाँ पे आके रेंडर करेगा। ठीक है। और ये स्ट्रिक्ट मोड का मतलब है डेवलपमेंट में आपकी एप्लीकेशन को ट्वाइस, मतलब दो बार रन करेगा क्विकली। ठीक है। और ये डिबगिंग पर्पज से किया जाता है ऐसा। राइट। तो अब हमारा मेन फंक्शन हो गया है ऐप। तो चलिए इस फंक्शन के पास चलते हैं। राइट। अभी मैं फंक्शन बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन नहीं कहलाता है रिएक्ट के अंदर, ये कहलाता है अपना कंपोनेंट। ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं। रन करने का कमांड क्या था? npm run dev। ठीक है, रन हो गया। और रन होने के बाद आप इस वाले यूआरएल पे क्लिक करेंगे, और ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। ठीक है। अब हम इसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो अपने हिसाब से चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को ऐसे लिया और यहां से हटा दिया। हटाने के बाद अब इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद वो ये HMR की हेल्प से, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे गायब हो गया है। गायब होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिएगा सिंपल। आप जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना जानते हैं? कैसे लिखते हैं? ये हो गया एरो फंक्शन लिखने का तरीका। ठीक है, हम एरो फंक्शन लिखेंगे। सो कॉन्स्ट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, ठीक है, टेस्ट एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन, ये लिखना आप जानते ही होंगे।
फंक्शन का नाम, और अब इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया फंक्शन। लेकिन जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट वो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है जो रिटर्न करता है समथिंग, दैट रिटर्न समथिंग। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। दूसरी बात, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया ना कि कुछ रिटर्न करता है, दूसरी बात है। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि आप इसको ऐसे ही स्मॉल केस से स्टार्ट नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और तब ये आपका क्या है? एक फंक्शन ही है। फंक्शन की तरह हमने इसको लिखा, एरो फंक्शन है तो वो भी एक फंक्शन है, ठीक। तो कंपोनेंट क्या हुआ? एक जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन दैट रिटर्न्स समथिंग, और रिटर्न एक्चुअल में क्या करता है? ये एक्चुअल में रिटर्न करता है JSX, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, दैट रिटर्न्स समथिंग। अब ये रिटर्निंग में क्या करता है? रिटर्न करता है HTML। गलत। HTML जैसा दिखने वाला JSX रिटर्न करेगा, गलत। एक्चुअली में ये रिटर्न करता है, जो आपका रिएक्ट जेएस है वो रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट्स को, और वो रिएक्ट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के इंजन द्वारा अंडरस्टैंड होने के बाद जब वो रेंडर होते हैं, कहाँ? जब वो रेंडर होते हैं इस जगह, ठीक है, ये लिख रहा है ना रेंडर, तो वे जो रिएक्ट के एलिमेंट हैं वो HTML एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने डोम के ऊपर व्यू आपका दिखने लगता है। तो क्या है? रिएक्ट से बनते हैं रिएक्ट एलिमेंट, और वो रिएक्ट एलिमेंट से बनता है आपका HTML एलिमेंट, ठीक है। HTML के टैग्स जो भी बनना है बन गया, ओके। लेकिन रिएक्ट एलिमेंट जब हमने, चूंकि एक यहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसने हमको रिएक्ट एलिमेंट, क्योंकि रिएक्ट एलिमेंट से आप कहीं डेवलपमेंट नहीं करेंगे डायरेक्टली, उसके जगह पे एक सिंपल HTML जैसा ही, बिल्कुल आपको दिखेगा जैसे HTML है, HTML जैसा ही एक सिंटैक्स आ चुका है जिसे हम कहते हैं JSX। क्या? JSX, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्लस XML, ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो JSX क्या होता है? वो सिंटैक्स जो आपको जावास्क्रिप्ट प्लस HTML दोनों को एक साथ लिखने की अनुमति देता है। तो एक्चुअली में जो भी आप HTML में लिखते हैं, आप यदि ब्लाइंडली देखें तो बिल्कुल ये HTML ही है, और इसके अंदर सारी HTML की प्रॉपर्टीज एंड CSS सब कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये HTML, ये JSX है। तो ये JSX आपके बेबल, एक बेबल पैकेज होगा, वो बेबल इस JSX को कन्वर्ट करेगा रिएक्ट एलिमेंट में। रिएक्ट एलिमेंट रेंडर के समय कन्वर्ट हो जाते हैं HTML के डोम एलिमेंट्स में, और वो तब जाके आपको एक्चुअल व्यू दिखता है। तो वो है उसका बिहाइंड द सीन। तो यही तो है फ्रेमवर्क का यूज। तो वीट फ्रेमवर्क इस सब चीजों को हैंडल कर रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे, तो जो भी आप यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो भी एलिमेंट लिखोगे, वो जो आपको HTML जैसा दिखेगा, वो एक्चुअली में HTML नहीं है, वो JSX है। तो अब अब आप डेफिनेशन सीखिए, कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है। तो कंपोनेंट किसे कहते हैं? कंपोनेंट वो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट वे जावास्क्रिप्ट फंक्शन है दैट रिटर्न्स JSX, जो JSX को रिटर्न करते हैं, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, हमने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। सो लिखने के लिए हमने यहाँ पे दैट्स एक पैराग्राफ लिखा, और यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। हेलो किया एंड सेव किया। अब यहाँ पे आप अपने ब्राउजर में देखेंगे, इसको रिफ्रेश किया, सो आपको यहाँ पे हेलो दिख जाना चाहिए। तो देखा बीचों बीच में एकदम आपको हेलो दिख रहा है इधर, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, यस। सो अब आपको यहाँ पे हेलो दिख रहा है, ये रहा। सो हेलो आ गया, ग्रेट, यस। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसीजर काम करता है। अब ये हेलो बीचों बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि ऐप डॉट CSS के अंदर आपने थोड़ी CSS लिखी हुई है, तो उसके बेसिस पे ही वो हेलो एकदम बीचों बीच में आ रहा है, राइट। इतना ही हम काम करते हैं, ग्रेट। तो ये था आपका रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट, ठीक है। तो अब जैसे जैसे, तो कंपोनेंट कुछ भी नहीं है रिएक्ट के अंदर। कंपोनेंट वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है दैट रिटर्न्स JSX। और JSX क्या होता है? JSX एक सिंटैक्स है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं, और HTML की कोड, HTML जैसा सिंटैक्स है, एक्चुअली में HTML नहीं है, HTML जैसा सिंटैक्स है, जहां पे आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। मतलब आप कैसे? लेट नेम इज इक्वल टू मोहन, ठीक है। तो आप इस नेम को डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं,
ठीक है। यस। अब देखा डायरेक्टली इसके अंदर आपने नेम को लिख दिया, तो नेम मतलब जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको लगाना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे मोहन आ गया, हेलो मोहन। ठीक, समझ में आई? तो एक बार फिर से, JSX, JSX क्या है? जो JSX एक HTML जैसा सिंटैक्स है, ठीक, जो कंपोनेंट द्वारा रिटर्न किया जाता है। ठीक है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर एवरीथिंग कंपोनेंट से, कंपोनेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ठीक है। राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है। क्या है डॉक्यूमेंट? यहाँ पे आते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट एंड JSX। रिएक्ट कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशन। बिल्कुल, रिएक्ट एप्लीकेशन बनती ही रिएक्ट कंपोनेंट से है। दे आर रीयूजेबल पीस ऑफ कोड दैट रिटर्न्स रिएक्ट एलिमेंट्स। समझ रहे हो? एक्चुअली में ये जो कंपोनेंट है रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं, लेकिन हम रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करके डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हमें पास जो बंडल है वो बंडल अपने आप JSX जैसी चीज को लाके दे रहा है, तो हमारा जो अब कंपोनेंट है वो JSX रिटर्न करेगा। JSX JSX कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्ट एलिमेंट में, एंड देन रिएक्ट एलिमेंट फर्दर बाद में आपके डोम पे जाकर के जावास्क्रिप्ट इंजन द्वारा अंडरस्टैंड हो जाता है और आपको व्यूज दिखने लिख जाते हैं, मतलब जो आपने डेवलपमेंट किया है। अब एक्चुअली में वो क्या था? फंक्शन, फंक्शन रिटर्न करना है आपका JSX। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट जो रिएक्ट के अंदर यूज किया जाता है, और एक एक है होता है क्लास कंपोनेंट। ये पुराना हो गया है और इसको कोई भी डेवलपमेंट में यूज नहीं करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल फंक्शनल कंपोनेंट की बात करेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? फंक्शन बनाएंगे और रिटर्न करेगा वो JSX। ठीक, अब ये JSX क्या है देख लो। अब मैंने यहाँ पे JSX के बारे में लिख दिया है। JSX is syntax extension for JavaScript that looks similar to HTML। देखा, इसने कहा नहीं कि HTML है, similar to HTML but has full power of JavaScript। पूरी पावर जावास्क्रिप्ट है, मतलब यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का सारा कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या है? JSX अलाउ यू टू राइट HTML लाइक कोड। HTML नहीं लिखते हम, HTML जैसा कोड इनटू जावास्क्रिप्ट, इन योर जावास्क्रिप्ट फाइल। आपने जो app.js करके वो फाइल बनाई है वो जावास्क्रिप्ट फाइल है, और उस फाइल के अंदर आप डायरेक्ट HTML का भी कोड, मतलब HTML जैसा कोड लिख सकते हैं। और उस JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। it gets transferred into regular JavaScript function calls तो react dot create element। तो इसने देखा ना, react dot create element को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक्चुअल में जो react की एप्लीकेशन इसके द्वारा बिल्ड की जाती थी, ठीक है, लेकिन तो अब ये इंटरनली एक्सचेंजिंग हो जाता है। यू कैन एम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूजिंग JSX। ठीक, विद इन JSX यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को एम्बेड करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। JSX एट्रीब्यूट यूज कैमल केस। JSX के जो एट्रीब्यूट है वो कैमल केस का यूज करेंगे। जैसे कि आप क्लास नेम को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे केवल क्लास नेम। HTML के अंदर क्लास के लिए केवल क्लास लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लास नेम एंड कैमल केस, तो यहाँ पे कैमल केस यूज करना पड़ेगा। ऑल टैग्स मस्ट बी क्लोज्ड, सेल्फ क्लोजिंग टैग, बिल्कुल वही जो HTML जैसा प्रॉपर्टीज है वैसी यहाँ पे होगी। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कंपोनेंट यूजिंग JSX, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे फंक्शन या एरो फंक्शन जैसे भी लिखा, ग्रीटिंग कर दिया यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ भी प्रॉप्स आ जाएगा तो प्रॉप्स भी सीखेंगे, रिटर्न किया, और ये क्या है? JSX। एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को लिख दिया है। क्या HTML में डायरेक्ट इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे? नहीं, वहां पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, लेकिन JSX के अंदर आप पैरेंथेसिस लगाया और डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू रीड कर रहा है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट है। तो ये था ऑल अबाउट दी रिएक्ट कंपोनेंट एंड JSX। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्लास ऐड करके दिखाई देता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको यहाँ पे कोई क्लास ऐड करनी है, मतलब CSS के लिए, तो यहाँ पे आप CLASS क्लास एंड नेम, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐप। ठीक है, माई माई ऐप एक क्लास हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, सो ये एक क्लास यहाँ पे ऐड कर दिया, और ऐप डॉट जेएस के अंदर मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ डॉट माई ऐप, डॉट माई ऐप क्लास बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, डॉट माई ऐप क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट साइज, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, एंड सेव। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आएंगे app.js और इस को इंपोर्ट करेंगे आपकी जो क्लास है, इंपोर्ट, ठीक, app.css इंपोर्ट किया। ओके, एंड नाउ देखा, सो ये बोल्ड हो चुका है और ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे सेंटर पे आ चुका है। देखा, बोल्ड हो गया, बड़ा हो गया, मतलब साइज, टेक्स्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट